लड़की बस अपना हाथ धीरे से समुद्र में डाला। एक पल में मछलियों का झुंड किसी रहस्यमयी पुकार का जवाब देते हुए जहां वह खड़ी थी वहां इकट्ठा हो गया। लालची मछुआरे उस लड़की को हैरान नहीं करते। जब भी वे उसे समुद्र में ले जाते भरपूर मछली लेकर लौटते, पर लीसा की शक्तियां इससे अधिक थीं। गांव वाले लीसा के घर के बाहर कतार में खड़े हो जाते थे, क्योंकि जो भी उससे मिलता, चाहे उसे कोई भी बीमारी हुई हो, वह ठीक हो जाता। द्वीपवासी उसे एक उद्धारकर्ता मानते थे। उस लड़की की उपस्थिति के कारण छोटे द्वीप के लोग समृद्धि में जी सकते थे, लेकिन समय के साथ ग्रामीणों की लालच और स्वार्थ शांतिपूर्ण द्वीप पर गृह युद्ध भड़क उठा। एक दिन पहाड़ों में मित्र संघ खेल रही लीसा को रास्ते में विशाल मधुमक्खी का छत्ता मिला। चमत्कारिक रूप से धीरे धीरे हाथ बढ़ाने पर आमतौर पर आक्रामक मधुमक्खियां शांतिपूर्वक बैठीं। उत्साहित लीसा यह वाकया मित्र से साझा करना चाहती थी। लीसा मधुमक्खियों का डंक सहेली को लगते देख घायल सहेली पर भावुक होकर मुट्ठी कस ली। अचानक चारों ओर मधुमक्खियां बेहोश होकर गिर पड़ी। विचित्र शक्ति से घबरी लीसा ने राक्षस समझे जाने के डर से अपनी सहेली से वह बात छिपाई, लेकिन उसी क्षण से लीसा अचानक शक्तियां खो गईं। वह ग्रामीण ठीक नहीं कर पाई और मछुआरे खाली हाथ लौटने लगे। समय बीतने के साथ द्वीपवासियों को बेचैनी घेरने लगी और भविष्य का भय बढ़ा। एक दिन जब उसकी माँ एनी को सुलाते समय कट तेजी से भरता हुआ देखा तो वह अत्यंत प्रसन्न हुई और तुरंत अपने पति जैक को बुला लिया। ठीक वैसा हुआ। जैक के हाथ का दाग जल्दी मिटा और पत्नी रोमांचित हो उठी। बेसब्री से आंटी में लाना चाहती थी, उम्मीद कि उसका अल्जाइमर ठीक हो जाए। लेकिन जैक ने रुककर गंभीर स्वर में कहा, अगर आंटी होश में आईं तो लिसा की शक्तियां लौटने की खबर फैल जाएगी। और अपनी पत्नी को चेतावनी दी, बूढ़ापा, बीमारी, मृत्यु प्रकृति अंग है। लिसा का भविष्य गांव खातिर कुर्बान नहीं चाहिए था। उसकी पत्नी आंटी मई की बिगड़ती हालत बर्दाश्त नहीं कर सकी। आखिरकार वह मान गई। देर रात उसने चुपके से आंटी में को लिसा के पास ले गई। आंटी में का अल्जाइमर तुरंत ठीक हो गया, लेकिन जब उसने अपना होश और याददाश्त वापस पाई, उसने राज नहीं रखा और बता दिया कि लिसा की शक्तियां वापस आ गई हैं। फिर लिसा से उम्मीदें बांधी और गांव वाले जल्द जैक के पास पहुंच गए। उन्होंने लिसा को समुद्र में ले जाने का अनुरोध किया। लिसा की बीमारी के कारण हर मछली पकड़ना नाकाम रहा। सिलसिला जारी रहने पर सर्दियों में कोई जीवित नहीं बचेगा, कहते हुए उन्होंने जैक को नींद की गोलियां थमा दी, क्योंकि लिसा की शक्तियां तभी काम करती थीं जब वह सोती। उनकी आक्रामक मांगों का सामना करते हुए